भारत की पारी खत्म हो चुकी है। भारत की पारी अभी अभी खत्म हुई है। 50 ओवर भारत नहीं खेल पाया। 266 रन ये स्कोर जरूर भारत ने बनाया है, लेकिन भारत की पारी 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा जहां पर पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने 4 विकेट 66 रन पर ले ली। उसके बाद जिस तरह से हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के बीच वो जबरदस्त पार्टनरशिप हुई, एक वक्त फिर ये लगा कि भारत शायद 300 रन बनाएगा। ईशान किशन 82 रन बनाकर, हार्दिक पांड्या 87 रन बनाकर, और 5 विकेट पर जहां एक वक्त 239 रन भारत का स्कोर था। 7 ओवर बचे हुए थे। फिर हार्दिक, जडेजा, शार्दुल ये 3 विकेटें लगातार गिरी। अंत में भारत ने 266 रन बनाए हैं। और अगर आप शुरुआत देखें भारत की 4 विकेटें 66 रन से, तो कम से कम भारत ये कहेगा कि इस मैच में हम वापस आ गए हैं, बल्कि इस मैच में हम जीत भी सकते हैं अगर पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाया गया। तो ये भारत की पारी अभी अभी खत्म हुई है। अगर उसके पहले दो विकेट जल्दी निकल जाएंगी तो वो सोचेंगे ये 266 में ये 290 के करीब स्कोर होगा। तो ये जरूरी है कि भारतीय टीम की जो ओपनिंग बॉलर्स है, अगर उन्होंने पहले 2-3 विकेट ली जल्दी और तो पहले 10 या 12 ओवर में, तो फिर पाकिस्तान पर दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। हालांकि एक वक्त पर सनी भाई, हार्दिक और ईशान किशन, एक तो उनकी पार्टनरशिप जबरदस्त, लेकिन जहां पर 5 विकेटों पर 239 रन थे, 7 ओवर का खेल था, वहां हार्दिक, जडेजा, शार्दुल एक साथ ये तीनों ऑलराउंडर्स का आउट होना, वहां तो 300 से पार भी भारत दिख रहा था। जी बिल्कुल, जब वो साझेदारी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम 300 के ऊपर भी स्कोर कर सकती है, पर वो फटाफट जो विकेटें गई हार्दिक पांड्या और जडेजा की, ईशान किशन, हार्दिक और जडेजा की 3 विकेटें गई, वो 40 रन के अंदर चली गई 3 विकेटें। इसी की वजह से ये भारतीय टीम सिर्फ 266 कर पाई। यह तो 300 करना, तो मुझे लग रहा था कि जिस तरह से 40वें ओवर में जिस तरह की भारत की परिस्थिति थी, ऐसा लग रहा था कि आगे जाकर वो 300 करेंगे, पर नहीं होता है क्रिकेट में, ऐसा ही होता है। और ये आशा करेंगे कि 266 का जो लक्ष्य पाकिस्तान के सामने है वो काफी होगा। बजू, आप देखें जिस तरह भारत ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली, उस वक्त मैं भी हैरान हुआ, लेकिन आपको भी लगा कि शायद कंडीशंस के लिहाज से भारत ने ये फैसला लिया कि फ्लडलाइट्स में गेंद थोड़ा स्विंग होगा। उस लिहाज से चूंकि गेंद थोड़ा थोड़ा नीचा रह रहा है, क्योंकि गेंद कभी कभी बल्ले पर नहीं आ रहा है, क्या 266 रन में भारत पाकिस्तान को हरा सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 266 रन जो है ये काफी है, क्योंकि ये बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच होता है, और उसमें आपने बल्लेबाजी पहले इसीलिए की कि जो रन्स ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज गोना हेल्प। तो जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी। और इस पिच पे जहां आपने बात करी है कि बॉल थोड़ा नीचे भी रह रहा था, उतना समतल नहीं था उछाल, तो जिसके चलते थोड़ी सी पहले कुछ ओवरों में देखा कि बॉल जो बल्ले के ऊपर उतना अच्छे से आ नहीं रहा था, और वहां विकेट जरूर गिरे, पर रन मुझे लगता है कि 266 बन गए। हाँ, ये हमेशा लगता है कि हमेशा 20-25 रन वो कम रह गए, पर जितने बने हैं मुझे लगता है काफी। अगर जैसे सनी सर ने कहा है कि बॉलिंग करेंगे अगर पहले 15 ओवर, तो ये 266 का लक्ष्य, जो 267 का जो लक्ष्य है, ये 300 लगने लगेगा। पर पहले 15 ओवर नया गेंद का दोनों तरफ से इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। 66 पर 4 मदन जी जब हो, तो उस वक्त तो 150 रन भी बड़े मुश्किल लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी चढ़ के गेंद कर रहे थे, लेकिन फिर आपको 150, 200, एक स्टेज पर 300, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आखिर में ये जो 30-40 रन कम बने हैं ये अब भारत को खलें? नहीं, देखिए, पहले तो ये है कि जो उन्होंने, भारत ने जो है वापसी की है, बहुत ज़बरदस्त वापसी की है, 266। और देखिए, जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की, जैसे उन्होंने कमबैक अंडर प्रेशर जो इनिंग खेली है, साथ साथ देख भी सकते हैं। मैं मेरे विचार में ऐसी बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है अंडर प्रेशर। और दूसरी बात है कि देखिए, जो आपने कहा कि 20-30 रन जो कम रह सकते, 21 ओवर डलवाए हैं और 133 रन उनके 3 स्पिनर्स ने खाए हैं, विच मींस कि भारत के आधे रन जो हैं वो उन 3 स्पिनरों ने दिए आपको। जी हाँ बिल्कुल, वो समझने के बाहर थी वो जो उनकी चाल थी कि जो उनके जो 3 फास्ट बॉलर थे उन्होंने विकेट ले ली थी, और उनको एक तरफ से उनको एक फास्ट बॉलर को तो रखना जरूरी था। 2 स्पिनर्स को जब आप ले आए, स्पिन ट्विंस जब आए, तो उस वक्त मतलब दबाव जो था वो कम हो गया, क्योंकि भारतीय टीम उस वक्त ये अगर और एक विकेट। मैं फटाफट से स्कोर बता दूं, भारत का स्कोर बोर्ड जो है, आप स्कोर बोर्ड अगर देखें, रोहित शर्मा
एक्चुअली क्या हुआ, 2 रेन इंटरप्शंस भी हुए। भारत गया, रोहित का कैच भी छूटा, फिर बरसात आ गई, फिर दोबारा गए, फिर बरसात आ गई। तो रोहित को शाहिनशाह अफरीदी ने वही चिर परिचित अंदाज से आउट किया। अगर वो तस्वीरें हो, वो विजुअल्स हो, तो हम उनको दिखा सकते हैं किस तरह से भारत का जो पहला विकेट था रोहित शर्मा का वो गिरा। रोहित ने 11 रन बनाए और अचानक से जब आप एक सलामी बल्लेबाज खो देते हैं, आप पर दबाव आता है। लेकिन उसके बाद विराट कोहली थे। अच्छा, दूसरी तरफ शुभमन गिल बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन विराट को भी जब अफरीदी ने, शाहिनशाह अफरीदी ने आउट कर दिया। क्या सेकंड जब भारत बॉलिंग करने आएगा, एक क्या ओस है, क्या गेंदबाजी मुश्किल होगी, क्योंकि भारत ने पहले से ये तय किया कि हम बाद में गेंद करेंगे, या फिर आपको लगता है कि कंडीशंस ऐसी हैं जो तेज गेंदबाजों को बल्कि ज्यादा मदद करेंगी? विक्रांत, मुझे लगता है जो आखिर में आपने कहा वो सही है। पहली बात, ओस का मैं आपको जवाब दे देता हूं। फिलहाल मैं ग्राउंड लेवल पर खड़ा हूं, मैं बल्कि वहीं बाउंड्री लाइन से होते हुए यहां पर लाइव करने आया हूं, और मैंने जो देखा है बिल्कुल हूबहू कल जैसा ही माहौल है, बिल्कुल भी ओस नहीं नजर आई है फिलहाल। लेकिन अभी यहाँ करीब 8 बज रहे हैं, तो देखते हैं अगले 1 घंटे में क्या होता है। फिलहाल कोई ओस नहीं है यहाँ पे, और कल भी हमें वही देखने को मिला था, तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरा, हम यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि गेंद थोड़ा हिलेगा नई गेंद के साथ। हमने ये पाकिस्तान जो श्रीलंका बांग्लादेश का मैच हुआ था उसमें भी देखा था, आज भी काफी नमी है हवा में, क्लाउडी कंडीशंस है, तो आपको गेंद हिलता हुआ भी नजर आएगा। एक खबर मैं आपको और दे दूं कि अब जो क्लाउड कवर है वो ज्यादा थिक हो गया है, ज्यादा, और इस वक्त बादल आ गए हैं। तो एक चीज आपको गौर करना होगा, जैसे भारतीय टीम का स्टॉप स्टार्ट पारी हुई थी, मुमकिन हो सकता है कुछ ओवर्स बाद, अभी बहुत हल्की सी बूंदाबांदी है, उतनी नहीं कि मैच रुके, लेकिन जब मैच शुरू होगा, पाकिस्तान की पारी शुरू होगी, तो शायद उनकी पारी में भी खलल आएगा। आपको शायद 1 या 2 छोटे रेन स्टॉपेजेस देखने को मिल सकते हैं, और रात में जाके टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द मैच आपको काफी बारिश की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है फिलहाल। तो निखिल, ये अच्छी खबर नहीं है जो आपने बताया, ये अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल वहां पर बूंदाबांदी शुरू हो गई। हालांकि निखिल का यह कहना है कि ये अभी बहुत तेज नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लाउड कवर थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, फिर दोबारा आए गए, उससे बैट्समैन को नुकसान होता है, तेज गेंदबाज को कंडीशंस उसके माकूल होती है। लेकिन शुरू हो मदन जी, उनको डीएलएस, डकवर्थ लुईस नियम में फायदा होगा, क्योंकि वो चेज कर रहे हैं। और यही फिक्र उस वक्त थी जब टॉस पे भारत ने कहा था कि जी हमने पहले बैटिंग करनी है। सनी भाई, ये छोटा सा फैक्टर आपको लगता है डिसाइसिव हो सकता है, जो निखिल ने अभी बताया कि वहां पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, अगर बारिश आती है तो फिर डकवर्थ लुईस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी कुछ इंटरप्शन हुई थी, 2 बार इंटरप्शन हुई थी जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, तो उसके साथ कुछ समय बीत गया होगा। तो वो मतलब 1 घंटे का समय आप मेकअप कर सकते हैं। अगर 1 घंटे का समय आप बारिश की वजह से अगर आपको नहीं मिला, तो वो आप उसको मेकअप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर डकवर्थ लुईस की बारी आ गई, और डकवर्थ लुईस की बारी आएगी 20 ओवर के बाद में, उसके पहले नहीं, कम से कम 20 ओवर खेलने पड़ेंगे। अगर 20 ओवर खेले तो उसके बाद में वो डकवर्थ लुईस आएगी, और उस वक्त अगर पाकिस्तान की कोई विकेटें नहीं गई हो, तो फिर उनकी साइड काफी मजबूत स्थिति में होगी। जी सनी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और बज्जू, अगर आप अगेन, एक तो वो जहां पर शाहिनशाह अफरीदी भाग के आते हैं, रोहित विराट, और दूसरी तरफ से नसीम शाह का वो स्पेल शुभमन के खिलाफ, और लेफ्ट हैंडर का एडवांटेज भी है, और लेफ्ट हैंडर जब बीच में खेलता है तो बॉलर जो है वो थोड़ा सा सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट हैंडर हो, राइट हैंडर हो। और ईशान ने देखिए लगातार रन वेस्ट इंडीज में भी बनाए हैं, चाहे वहां पे वो किसी और नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, ओपन ही कर रहे थे, पर अच्छी फॉर्म में है वो, तो लगातार रन बना रहे हैं, तो उनको मौका मिलना जो है वो बिल्कुल सही था। चलिए, ये केएल राहुल की किस्मत आप कहेंगे कि शायद थोड़ी खराब थी कि उनके वजह इनको ये मौका मिल गया, पर मौका मिला है तो उन्होंने मौके को खूब बनाया है। और अब इस मौके के बाद और रन भी बनाए पाकिस्तान के सामने, क्योंकि ये कुछ ऐसे मैच होते हैं कि जब पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के सामने रन बनाते हो या विकेट लेते हो, फिर आपका खेलना अगले कुछ मैचों में पक्का रहता है, और आप टीम के एक प्रमुख सदस्य बन जाते हो। तो अब आज इन्होंने ये वो काम तो कर दिखाया है, और देखिए मुझे लगता है कि इनको ही खिलाना चाहिए आगे चलते हुए भी। अब केएल राहुल विल हैव टू वेट फॉर हिज चांस, जब भी वो मौका बनेगा, वो टाइम की बात है,
बट अब आप ईशान किशन ने अपनी प्रतिभा तो जो है पूरी की पूरी दिखाई है कि इनमें काबिलियत है। चाहे आप इनको ओपन कराते हैं, चाहे मिडिल ऑर्डर खिलाते हैं, आप इनको बाहर नहीं बिठा सकते हो। अगर आप बाहर बिठाएंगे तो फिर ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पास तैयार खिलाड़ी है आप उनको बाहर बिठा रहे हो, और जो आपके पास खिलाड़ी जो फिट होके वापस आ रहा है और काफी दिनों से क्रिकेट नहीं खेला, आप उनको खिलाना चाह रहे हो। तो मुझे लगता है KL will have to wait for his chance because Ishan he has been brilliant with the bat for couple of months now. और शायद ईशान किशन का बेस्ट भी भज्जू तब आ रहा है जब उन पर दबाव है, क्योंकि हर कोई कहता था जी बीच में तो खेल नहीं सकते। हालांकि मुझे याद है इन्होंने 2020 का IPL बीच में खेल के भी रन बनाए थे, लेकिन जिस तरह स्पिनर्स को उन्होंने खेला, एक तो बाबर ने शायद ये गलत किया उस वक्त अपनी टीम के लिहाज से। सॉरी, मैं आपका सवाल जो है वो मेरे आवाज नहीं आई। नहीं, मैं कह रहा था स्पिनर्स को जिस तरह ईशान ने भी खेला और हार्दिक ने भी खेला, और स्पिनर्स क्योंकि एक तो राइट आर्म लेग स्पिनर उनके पास थे, शादाब उनका लेफ्ट हैंडर को गेंद अंदर आना था, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर उनका भी लेफ्ट हैंडर को गेंद अंदर आना था, तो वहां पर हार्दिक पांड्या जो थे वो सीधा खेल रहे थे, ईशान किशन इनफैक्ट चांस ले रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो इनका रवैया था खेलने का वो अटैकिंग मोड था, और देखिए ईशान ऐसे ही खेलते हैं, खुल के खेलते हैं। और आज जब 4 आउट होने के बाद जब वो पार्टनरशिप लगी, हमने अभी भी सुना है कि सनी सर ने भी वही बात करी कि पाकिस्तान ने वहां पे गलती करी। ज्यादा नहीं, अब तो वैसे भी ब्रेक चल रही है, 10-15 मिनट और। बुमराह और सिराज इन कंडीशंस में क्या भारत नई गेंद पर 2-3 आउट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी वो शुरुआती बैट्समैन है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। शिकार नहीं तो रन बनाए हैं, ऊपर से तो उनके भी पिछले कुछ मैचेस में रन बने नहीं है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। नया गेंद दोनों छोर से जब सिराज और जसप्रीत दोनों डालेंगे तो वो स्विंग जरूर मिलेगी शुरू में, क्योंकि जो नमी है या फिर जो बरसात के कारण थोड़ी सी मौसम में गिरावट आएगी, ठंडक आएगी, तो जिसके चलते थोड़ा सा स्विंग तो नए गेंद के साथ देखने मिलेगा। उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, अच्छे एरिया में गेंद करना चाहिए। और ये दोनों गेंदबाज, इनके पास गति भी है, और अगर बॉल वहां पे हिला तो ये अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट करेंगे विकेट वहां पे मिलने की। पर ये है कि ये 266 को अब कैसे 300 में तब्दील करना है। अगर पहले 15 ओवर में आप 3 विकेट चटकाते हो तो ये लक्ष्य बहुत लंबा लगेगा पाकिस्तान को। और वैसे इफ्तिकार के रन जरूर आए उस दिन, चाहे वो छोटी टीम थी उसके सामने आए हैं, पर ये इफ्तिकार और बाबर ही दो ऐसे बल्लेबाज है मेरी नजर में जो शायद इस मैच में फर्क कर सकते हैं भारत की जीत और हार में। बच्चू, फखर जमान इमाम, दो सलामी बल्लेबाज, इधर से बुमराह और सिराज के पास नया गेंद। फखर के पिछले कई वनडे मैचों में रन नहीं आए और यह पाकिस्तान के लिए चिंता है। इमाम के रन आते हैं लेकिन उस तेजी से नहीं आते। एक बल्लेबाज फखर जो शॉट खेल के ही शुरुआत करेगा, वो शॉटों के लिए जाएंगे, वो चांस लेंगे भी और चांस देंगे भी। इमाम थोड़े से सॉलिड हैं, इमाम थोड़ा वक्त जाया करते हैं, तो दोनों को अलग अलग रणनीति होगी। बिल्कुल, रणनीति तो देखिए दोनों के लिए मुझे लगता है कि एक ही तरीके की होगी कि आउट कैसे करना है। पहला, नया गेंद जो है वो आगे डालना होगा, बॉल को स्विंग करवाना होगा। अगर बॉल को स्विंग कराने में सक्षम होते हैं तो चाहे इमाम हो या फिर फकर सामने हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो स्विंग आपको नहीं मिल रही है तो अच्छे एरिया में बॉल डालना, कंसिस्टेंटली वहां पे बॉल गिराना विल बी द की। क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली अगर आप 6 बॉल टिकाने पे नहीं गिराओगे तो फकर ऐसे बल्लेबाज हैं कि वो चांस लेते चले जाएंगे। और पहले भी एक बार ऐसे हमने देखा था इंग्लैंड में, फकर के बल्ले से वो पारी आई थी, बिल्कुल उन्होंने डोमिनेट किया था वहां। जसप्रीत बुमराह भी थे, भुवनेश्वर भी थे, लग रहा था कि ये दोनों गेंदबाज बहुत दिग्गज गेंदबाज हैं इस मॉडर्न एरा के, पर उन्होंने इनको डोमिनेट किया था। उनमें वो काबिलियत है। हाँ, रन नहीं लगे हैं, उस चीज का फायदा उठाना चाहिए इंडियंस को कि गेंदबाजी जो है अच्छी जगह पे करनी है और बहुत ज्यादा अटैक करने की जरूरत नहीं। अगर आप लगातार बॉल जो है अच्छे एरिया में गिराओगे तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। इमाम जो है वो शांत रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको शांत रखना है, उनको आउट करने जाना है। अगर पहले 15 ओवर में 3 आउट कर देते हैं तो मुझे लगता है भारत ये मैच आराम से जीत जाएगा। और उनमें से एक बाबर आजम का विकेट भी चाहिए, क्योंकि बाबर के पास वो एबिलिटी है जो कि किसी जमाने में हम विराट और रोहित के साथ एसोसिएट करते थे, चेज मास्टर। मतलब पाकिस्तान की बड़ी आलोचना हुआ करती थी कि बाबर जो हैं वो जिद्दी कप्तान हैं, अपने दोस्तों को खिलाते हैं, खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन वो 11 के साथ खेलते 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 जैसी भी टीमों को खेले, उन्होंने 11 खिलाड़ियों का रोल डिसाइड किया हुआ था। अब ये दिक्कत भारत की थी
ये वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर आप हमेशा 12वां 13वां 14वां 15वां खिलाड़ी तलाशते रहे, और आज देखिए आप 11 तो खिला रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा मुझे शुरू में कि जो आपके टॉप ऑर्डर है वो बहुत रस्टी था, वो बिना क्रिकेट खेले हुए इस तरह की आए हैं। विक्रांत भाई सॉरी, माफ करना, आपकी आवाज बीच में से चले गई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बैटिंग ऑर्डर जो आपका था, टॉप ऑर्डर, हालांकि मौका था इनको भी वनडे क्रिकेट खेल के आने का। शुभमन गिल वेस्टइंडीज में जरूर खेले, रन नहीं बने, रोहित और विराट खेले नहीं। ऐसा लगा कि शायद ये सीजन ओपनर है, वनडे क्रिकेट ये दोनों इतनी देर से खेले नहीं है, और रस्टीनेस दिख रहा था इन दोनों के खेल में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब आप क्रिकेट खेल के आते हैं और नहीं खेल के आते हैं तो साफ अंतर जो है वो नजर आ जाता है आपकी गेम में। शुभमन गिल हालांकि बहुत क्रिकेट खेल के आए हैं, बहुत ज्यादा रन बने नहीं, वेस्ट इंडीज में आईपीएल में बहुत रन बनाए थे, तो उस फॉर्म से जो है वो थोड़ा सा जूझ रहे हैं कि जो उनका नॉर्मल फ्लो होता है बल्लेबाजी का, वैसा फ्लो नजर नहीं आया पिछले कई इनिंग से। और वहीं रोहित शर्मा तो क्रिकेट खेले नहीं है, तो वो फर्क जो है वो साफ साफ नजर आता है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपके बल्ले के बीचों बीच बॉल आके लगता है, और आज वो बल्ले के बीचों बीच बॉल लग नहीं रहा था। वहीं विराट कोहली भी जल्दी आउट हुए, तो बड़े खिलाड़ी भी जल्दी आउट होते हैं, पर यह है कि जब आप क्रिकेट खेल के आते हो और जब नहीं खेल के आते हो उसका अंतर जो है वो साफ नजर आ जाता है, क्योंकि आप बॉल पे थोड़ा सा तो लेट पहुंचते हो, क्योंकि मैच में और प्रैक्टिस में बहुत अंतर होता है। चाहे आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, पर जो मैच प्रैक्टिस होती है वो भी प्रेशर गेम में, वो थोड़ी सी आपके रिफ्लेक्सेस को वो थोड़ा सा आप देखेंगे आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े से वापस स्लो रह गए, विराट के भी। वहीं जैसे रोहित भी आउट हुए, थोड़े से रिफ्लेक्सेस मुझे लगता है कि जी, वहां स्लो मूव किया उन्होंने, जिसके चलते बॉल को वो मौका मिला कि बॉल निकल सके। नहीं तो जब आप अच्छे फॉर्म में होते हो तो ये इसी बॉल को चौके लगते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी बड़ी खबर यह है कि अब से तकरीबन 5 मिनट बाद पाकिस्तान की पारी शुरू होनी थी, लेकिन पले खले में जो अभी निखिल ने थोड़ी देर पहले बताया कि हल्की हल्की बूंदाबांदी है, अब वो हल्की बूंदाबांदी नहीं, तेज बरसात बन गई है। वहां पर मैदान के आसपास के एरिया में फिलहाल एक बौछार आप कह लें, तेज बौछार कह लें, तेज बरसात कह दें, वो शुरू हो चुकी है। और तेज बरसात का मतलब यह है कि अभी वक्त लगेगा पाकिस्तान की पारी शुरू होने में, और कहीं ना कहीं आपको अब ध्यान रखना होगा कि वक्त कितना है, क्योंकि अगर ये आधा पौना घंटा बरसात चलती है तो ओवर जाहिर तौर पर कम होंगे, और पाकिस्तान को वहां पर बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। एक तो भारत ऑल आउट हुआ, 266 रन है, और पाकिस्तान अगर विकेट नहीं गवाएगा तो उसको डकवर्थ लुइस नियम के तहत ये तो पता रहेगा कि कितने रन्स बनाने, कितनी ओवर में कहां तक पहुंचना है, और एडवांटेज भी उनके पास ज्यादा होगा। तो ये बड़ी खबर पले कले से मजनी निकल कर आ रही, और ये शायद इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, अब दोपहर को भी जो बारिश हुई थी उसमें शावर आए पर निकल गए, वो ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ, 15-15 20-20 मिनट लेकिन का। अभी कह रहे थे कि थिक क्लाउड कवर हो गया है। हाँ, तो वो थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है कि जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं, डकवर्थ लुइस का जो नियम है उसके आधार पर जब आपको टोटल सामने पता होगा कि इतने ओवर्स में हमने इतने रन बनाने हैं, तो एडवांटेज तो रहता ही रहता है। बट उसमें भी हमें यही करना होगा कि आप विकेट्स आपको निकालने होंगे। तो ये थोड़ा सा है, अब कितनी देर के बाद मैच स्टार्ट होता है ये देखने वाली बात है यहाँ पर। फिलहाल तेज बरसात हो रही है, और बज्जू क्या इससे भारत को गेंदबाजी में भी एक तो ये नहीं पता कि कितना वक्त नुकसान होगा, कितना वक्त जाया होगा, फिर डकवर्थ लुइस नियम के तहत कितने ओवर कम होते हैं, क्या टारगेट आता है। बैट्समैन को ये दिक्कत जरूर आती है ऑफ एंड ऑन, आप आए फिर वापस चले गए, आए फिर वापस चले गए, लेकिन क्या गेंदबाजों को दिक्कत आएगी? हालांकि श्रीलंका में ग्राउंड जो है पूरा कवर किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या ओस भी होगी उसके बाद? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पूरा कवर कर देते हैं श्रीलंका में, वो एक इकलौता एक ऐसा देश है कि जो पूरा कवर कर देते हैं मैदान को, जी, जिसके कारण मैदान गीला नहीं होता। ये एक अच्छी खबर कि जिसके चलते बॉल गीला नहीं होगा। जी। पर हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर अगर बॉल जाएगी तो फिर बॉल गीला जरूर होगा, और ऐसा नहीं है कि वहां चौके नहीं लगेंगे, चौके लगेंगे तो बॉल थोड़ा बहुत तो गीला होगा। और अगर ओस आई तो फिर वहां से भी आपको देखना होगा कि बॉल वहां पे भी गीला होगा। और जब बॉल गीला हो जाता है, भारी हो जाता है, तो मद्दीबाजी आपके साथ है, ये बताएंगे कि बॉल फिर स्विंग नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा बॉल का टप्पा पीछे रख के बॉलिंग हवा करनी में पड़ती है, स्विंग नहीं जिसके होगा। चलते वो जो हवा में बॉल स्विंग नहीं होगा तो फिर आपके आउट कराने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, आपने जो अभी
कही थी कि एडवांटेज किसको है, बारिश का एडवांटेज। देखिए टीम जो बैटिंग कर रही है उनको एडवांटेज इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे ये मैच छोटा होता जाएगा, टारगेट छोटा होता जाएगा, क्योंकि उनके पास 10 बल्लेबाज है, तो एडवांटेज बल्लेबाजी को ही है। और ये मुझे लगता है टॉस करते वक्त भी ये इस चीज को दिमाग में शायद रखना चाहिए था कि अगर बारिश आती है और अगर वहां तक चेज कर रहे हो तो फिर वो डकवर्थ लुईस के ऊपर थोड़ी सी नजर रख के टीम अपने उस लिहाज से क्रिकेट खेल सकती है कि पता है क्या टारगेट है। तो यहाँ पे बारिश का आना मुझे लगता है ये एडवांटेज पाकिस्तान के लिए है। उनको इस चीज का आइडिया होना चाहिए था कि कितनी बरसात दिखाई जा रही है, क्या अगर बरसात होगी तो हमारा ये टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो है वो सही होगा या नहीं। तो अगर मैं इस टीम का पार्ट होता और मुझे पता होता कि बरसात है, मैदान के इर्द गिर्द बरसात है और कभी भी आ सकती है, तो मैं शायद फिर अपना जो टॉस जीतने के बाद मैं पहले गेंदबाजी पे थोड़ा ध्यान देता, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान हो जाती है फिर।